हरिओम तत्सत। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्न से लग्न के स्वामी है एवं द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है, 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं और बुध के साथ विराजमान है। इसको बुध आदित्य योग भी बोला जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, कुटुंब के सुख में सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि है। हालांकि राहु 5 अंश के हैं और सूर्य 16 अंश के हैं, यानी 10 अंश का इसमें अंतर है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव तो अवश्य ही रहेगा, कम या ज्यादा। तो सूर्य यहाँ राहु से पीड़ित हो रहे हैं तो क्या होगा, उसका फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा। पहले पीड़ित नहीं थे, उसका मैंने फलादेश बताया। पीड़ित होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है, तो यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है गुरु और मंगल के साथ। और परंतु इस पर देखिए शनि की दृष्टि है। शनि 21 अंश के हैं, चंद्रमा 28 अंश के हैं। तो पंचम भाव में द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा आकर शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। कई बार अत्यधिक खर्च के कारण भी मानसिक परेशानी हो जाती है। ये चंद्रमा यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के क्षेत्र में भी कुछ सहयोग प्राप्त होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर भले ही द्वादश भाव के स्वामी है, परंतु चंद्रमा यहाँ पीड़ित है। और हमारे जीवन में या कुंडली के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। या पीड़ित नहीं होने चाहिए या कमजोर नहीं होने चाहिए, वरना जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ आप चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें और शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप करें। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं। देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव में मंगल विराजमान है। तो यहाँ मंगल के विराजमान होने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि मंगल 5 अंश के हैं, मतलब बिल्कुल कमजोर है। और शनि की दृष्टि जिस प्रकार चंद्रमा पर है उस प्रकार मंगल की भी दृष्टि है, तो थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है। तो आप यहाँ पे मंगल जो है इनको आप प्रबल करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। क्योंकि मंगल जैसे कि शनि को तो नहीं देख रहे हैं, यदि मंगल शनि को देखते हैं तो ज्यादा समस्या होती है। तो मंगल यहाँ पर किसी भी ग्रह को नहीं देख रहे हैं, देखिए। तो इसलिए आप मंगल को प्रबल करें, तो जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद बुध को देखते हैं। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और धन का संग्रह, धन और कुटुंब के स्वामी खुद के घर में बैठ गए। यह बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ पर परंतु देखिए कि चंद्रमा, बुध और सूर्य जो है इनमें मात्र 6 अंश का अंतर है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अस्त नहीं होते हैं, लेकिन अस्त होते हैं। अगर 12 अंश के ऊपर हो जाएंगे, दोनों के बीच में 12 अंश से ज्यादा की दूरी होगी तो अस्त नहीं होंगे। तो यहाँ तो अस्त का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए आपको बुध को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि आपको आमदनी का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और उसके बाद गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है, खुद के घर में विराजमान है। तो यह भी बहुत अच्छा योग है। विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु पंचम भाव में देख रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। और उसके बाद से हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र देखिए यहाँ स्वराशि में विराजमान है और रोजगार के स्वामी हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पिता राज रोजगार का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। रोजगार में बहुत अच्छी उन्नति होती है। यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, तो भाग्य की उन्नति होती है
और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है, यानी शुक्र 15 अंश के स्व राशि में है, ये बहुत अच्छा योग है। रोजगार के भी क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में पत्नी, वैवाहिक जीवन, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और शनि यहाँ पर स्व राशि में शनि यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है। उच्च राशि में विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और शनि यहाँ से देख रहे हैं षष्ठ भाव में, खुद के घर में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि यहाँ से 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है और धन के संग्रह में भी कुछ परेशानी होती है। परंतु यहाँ पर एक बात और देखिए कि शनि जो है वह उच्च राशि में तो विराजमान है, परंतु चलित कुंडली में जो केतु है वह शनि के साथ विराजमान हो गए। चलित कुंडली में जो केतु है वह शनि के साथ विराजमान हो गए। शुक्र तो शनि को पीड़ित करेंगे नहीं और मंगल की भी वहां दृष्टि नहीं है, परंतु जब चलित कुंडली में केतु जो है वह शनि के साथ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, विवाह में विलंब भी होता है। और राहु जो है यहाँ पर 10वें भाव में विराजमान है। यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता एवं रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से राहु द्वितीय भाव में देखिए देख रहे हैं, यदि यहाँ पर सूर्य नहीं होते तब तो यहाँ पर धन और कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता, परंतु यहाँ जब राहु सूर्य को देख रहे हैं द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और चलित कुंडली में जो है राहु, वह देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ, यानी कि यहाँ आ गए, तो अगर यहाँ आएंगे तो क्या होगा, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी होगी। तो इस प्रकार चाहे राहु यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इनसे संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ पर माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उनके कारण यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है। और चलित कुंडली में जो है केतु यहाँ आ गए, देखिए शनि के साथ आ गए, तो यहाँ मैंने बताया कि आपको फिर वैवाहिक जीवन में अगर केतु चलित कुंडली में यहाँ आते हैं, शनि के साथ विराजमान हो जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बन जाते हैं। अब एक बात और देखिए कि विवाह में विलंब का कारण क्या है। वैवाहिक जीवन के लिए 7वां भाव एवं द्वितीय भाव दोनों को देखा जाता है और विवाह के कारक शुक्र को देखा जाता है। तो शुक्र तो बिल्कुल सही है, स्वराशि में है, बढ़िया है एकदम। और लेकिन 7वां भाव का स्वामी जो शनि है वह चलित कुंडली में केतु के साथ है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि लग्न कुंडली में राहु सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं द्वितीय भाव में। जैसा कि मैंने बताया कि 7वां भाव और द्वितीय भाव दोनों को ही वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे द्वितीय भाव में सूर्य के पीड़ित होने के कारण भी वैवाहिक जीवन में परेशानी एवं विलंब होती है। तो इसलिए आपका मुख्य जो था वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या है, तो उसके लिए आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और सूर्य जो है इनको आप जल अर्पित करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, इसलिए रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश लिखे गए हैं। यहाँ जो फलादेश आपको समझाया गया, कुंडली में भी फलादेश आपके सारे लिखे गए हैं विस्तार से, उनको भी देखें और समझकर उपाय करें। हरि ओम तत्सत।